ये फिर जब वहां जाते हैं उस वायुमंडल में, यहां तो अभी इस समय जैसे कि इंद्र सभा में बैठे हो। क्या? किसकी सभा में? इंद्र सभा। इंद्र सभा क्यों नाम दे दिया? इंद्र कहां होता है? स्वर्ग में होता है ना। तो इंद्र सभा जैसे कि क्यों कह दिया? क्योंकि यहां स्वर्ग तो नहीं है, लेकिन रिहर्सल तो स्वर्ग की हो सकती है, क्योंकि यही इंद्र वाली आत्मा वहां फिर जाकर के इंद्र बनेगी। यहां नाम और रूप दूसरा है, वहां नाम रूप बदल जाएगा। तो इंद्र भी इनको कहते हैं। किनको है? किनको कहते हैं? ज्ञान का सागर को। वो कहते हैं ना, इंद्र की दरबार है। महाभारत में नाम आया ना इंद्र सभा। क्या स्थान का नाम दिया है? पांडवों ने जो सभा बनाई थी उसका नाम दिया दिल्ली दरबार। आज भी कहते हैं ना। तो उस इंद्र दरबार में कौन थी है? वो तो उन्होंने समझ लिया है स्वर्ग की बात है। अब ये स्वर्ग की बात हो रही है, ये तो शूटिंग पीरियड की बात है? इंद्र सभा में ये ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली परियां थी। उड़ने वाला क्यों दिखाया? क्योंकि ऊंची स्टेज में, ज्ञान की ऊंची स्टेज में उड़ती थी ना। तो ये परियां थी, पुखराज परी, लाल परी, फलानी परी। तो अभी तुम सब इस समय यहां हो परियों के रूप में। अभी यहां हो, फिर वहां की परियां बनी हुई। वहां तो ये वातावरण नहीं चलता है ना। क्या वातावरण है? कि तुम नीचे हो, तुम ऊंचे हो, तुम फलानी हो, तीरा हो। यहां तुम जानते ही हो कि हम भविष्य में परियां बन रही है। और इंद्र किसको कहा जाता है? क्या करता है इंद्र? बरसात बरसाता है। तो उन भक्ति मार्ग वालों ने समझ लिया है कि इंद्र पानी की बरसात बरसाता है। पानी की बरसात बरसाने वाली की बात नहीं है, ये तो ज्ञान की बरसात है। तो यहां की बात है। यहां की बात को वहां लगाई दिया। कहा? स्वर्ग में। अब स्वर्ग में ज्ञान होता है क्या देवताओं को? वहां ज्ञान की क्या दरकार? स्वर्ग में ज्ञान की दरकार है क्या? नहीं, वो तो है ही प्राप्ति स्वरूप। क्या चीज है जो स्वर्ग में प्राप्त नहीं है? तो इंद्र, जिसे दुनिया में इंद्र समझते हैं, वो कोई ये बरसात या वो बरसात बरसाता ही नहीं है। क्या? ये तो सारी ज्ञान की बातें हैं।
चर्चा सभी ज्ञान की होती है। शास्त्रों में चर्चा होती है ना, सारी ज्ञान की बात। और फिर वहां इंद्र की कोई सभा थोड़ी ही होती है बरसात वाली। ये तो ज्ञान बरसात की सभा यहां है, तो वो तो कोई सभा है ही नहीं। तो ये सब बातें यहां की हैं, ज्ञान से समझने की बातें हैं। और तुम यहां बैठे हो बरोबर, कोई पुखराज परी, जैसे फूलों के नाम होते हैं, हल्के फूल भी होते हैं और ऊंचे फूल भी होते हैं, है तो ऐसे ही रत्नों के भी नाम हल्के और ऊंचे माने जाते हैं। 9 तरह के रत्न है ना, एक से एक ऊंचे, एक से एक कीमती, और फिर कोई की नो कीमत, पुखराज है ना, कोई कीमत नहीं। तो बरोबर जिसकी वैल्यू इस समय में है, तो कोई की तो वैल्यू हीरा जैसी रखे। हीरे में क्या खास बात होती है? बहुत चमक मारता है ज्ञान की चमक। हीरा है मन, हीरो पाटधारी है, जहां भी जाके जन्म लेगा ज्ञान की चमक मारता रहेगा। हीरा के लिए तो कहते हैं कि धूल में भी डाल दो तो भी नहीं छुपता, तो भी चमक मारता है। तो कोई का नाम पन्ना, कोई हीरा, कोई पुखराज, कोई को गोविंद नाम रखे। ऐसे ही फूलों के नाम अलग अलग होते हैं। रतन भी होते हैं तो फूल भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। तो ये सारी बात असली है यहाँ की, पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं की बातें हैं, अभी की बातें हैं। तो बाप बैठ करके पढ़ाते करते हैं और फिर उन फूलों का, रतनों का मिसाल देते हैं।